अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ हु वाज वर्बली डिवोर्स। ऐसी बीवी जिसको खामद ने ज़बानी तलाक दे दी हो, उसका खर्चा, उसका मेंटेनेंस, इस बारे में आज हम इस लेक्चर में देखना चाहते हैं। देखें, अगर किसी भी बीवी को, किसी भी खातून को उसका हस्बैंड ज़बानी तौर पर तलाक दे देता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम कानून को देखते हैं, देखिए कानून के हिसाब से खामद के लिए ज़रूरी है कि जब अपनी बीवी को तलाक दे, चाहे वो ज़बानी दे या फिर तहरीरी दे, उस तलाक का नोटिस यूनियन काउंसिल को भेजना ज़रूरी है। इन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 7(1) है। और दूसरा नोटिस बीवी को रजिस्टर्ड करे। कानून ये कहता है कि उसने ज़बानी तलाक दी या फिर तहरीरी तलाक दी, वो यूनियन काउंसिल को रजिस्टर्ड नोटिस भेजेगा और बीवी को भी भेजेगा कि मैंने आपको ज़बानी तलाक दे दी। देखिए, जो ज़बानी तलाक है, याद रखें, शादी पर असरअंदाज नहीं होती और कानूनी हिसाब से ज़बानी शादी की कोई वर्थ नहीं है अगर वो यूनियन काउंसिल को नोटिस नहीं देता। शरई हिसाब को तो हो जाती है, हम कानून की बात करते हैं। और ज़बानी तलाक देने के बावजूद हस्बैंड बाउंड है कि अपनी बीवी को खर्चा अदा करे। अगर उसने ज़बानी तलाक दी, यूनियन काउंसिल को नोटिस नहीं दिया, तो बीवी अपने हस्बैंड से या साबका हस्बैंड समझ ले, शरई हिसाब से तो हो जाती है, लेकिन कानूनी हिसाब से वो तलाक नहीं होगी और वो खर्चा लेने की हकदार है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है, PLD 2006 SC पेज है 457। देखिए, जो कि ये केस है मुसम्मत फरहानाज वर्सेस जज फैमिली कोर्ट साहिवाल, रिपोर्टेड केस है। चाहे कितना अरसा भी क्यों ना गुजर जाए, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, चाहे कितना भी अरसा क्यों ना गुजर जाए, आर्टिकल 120 इसको डील करता है खर्चा केस को, और जिसकी लिमिट 6 साल है। और 6 साल तक बीवी अपना सब का खर्चा वसूल कर सकती है। बहुत से हस्बैंड जो है बीवी को इस तरीके से तंग करके रखते हैं, ज़बानी तलाक दे देते हैं, तहरीरी तलाक भी नहीं देते, उसको बसाते भी नहीं। वो कहते हैं जा मैंने तुम्हें तलाक दे दी, एक तरफ कहते हैं, और दूसरी तरफ उसको लिख के नहीं देते, यूनियन काउंसिल में नोटिस नहीं भेजते ताकि वो दूसरी शादी भी नहीं कर सके। इतना तंग करते, तलाक भी दे दी मगर वो दूसरी शादी ना कर सके, इस वजह से उसको लिख के भी नहीं देते। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रूलिंग जैसा मैंने बताई, PLD 2006 SC 457 है। उसके मुताबिक आर्टिकल 120 के तहत लिमिटेशन एक्ट का है, उसके तहत 6 साल, भले 6 साल भी गुजर जाते हैं तो 6 साल का अरसा का भी वो खर्चा, साबका खर्चा बीवी वसूल करने की हकदार है, वो वसूल कर सकती है। देखिए, बगैर वैलिडिटी, अगर ओरल डिवोर्स की जैसे बात करते हैं, देखिए वैलिडिटी ऑफ द ओरल डिवोर्स सब्जेक्ट टू दी नोटिफिकेशन है, सब्जेक्ट टू दी नोटिफाइड टू यूनियन काउंसिल। जब तक हम यूनियन काउंसिल को नोटिफाई नहीं करेंगे, उस ज़बानी तलाक की कोई हैसियत नहीं होगी। ज़बानी तलाक देते हैं, दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने यूसी को नोटिफाई कर नोटिस भेजना है और साथ बीवी को भी नोटिस भेजना है कि मैंने आपको तलाक दे दी। खासकर खर्चा के केस में अगर कोई खामद ये प्ले लेता है कि मैंने तो अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, बहुत अरसा पहले, इतने साल पहले मैंने तलाक दे दी थी, देखिए कहता है ज़बानी तलाक दी थी। देखिए, ज़बानी तलाक ना तो वैलिड है और ना इफेक्ट होती है। इसलिए अगर कोई हस्बैंड ये समझता है कि मैंने ज़बानी तलाक दे दी, दूसरी शादी नहीं कर सकेगी और मेरी ज़ौजियत से भी निकल गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसकी बीवी ही कंसीडर्ड होगी, उसको कम से कम खर्चा तो देना ही पड़ेगा। अगर वो चाहती है कि मैं, वो बाद में खुला का केस या डिवोर्स का भी फाइल कर सकती है, लेकिन खर्चा का अगर केस फाइल करती है तो खर्चा से हस्बैंड नहीं बच सकेगा। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसकी तरह इजाजत कर फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।